देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। पटना में बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर आज राष्ट्रीय जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बिहार सरकार की संस्थाओं द्वारा हो रही जांच पर सवाल उठाया और इस मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसी से करने की मांग की। आशुतोष कुमार ने पटना में पत्रकार वार्ता कर कहा कि पेपर लीक की घटना चिंताजनक है। इसमें छोटी मछली को टारगेट किया जा रहा है, बड़ी मछली अभी भी हाथ से बाहर है। उन्होंने कहा कि इस घटना में कौन बड़े अपराधी मंत्री शामिल है, उनका भी हाथ पकड़कर जेल भेजना चाहिए, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। आज हम लोग प्रेस वार्ता बीपीएससी पेपर लीक से संबंधित मुद्दे को लेकर किए और बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, खास करके युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए दुर्भाग्य की बात है, जो कि बिहार कहा जाता है कि सबसे युवा राज्य है और यहाँ युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम भी युवा हैं, तो युवा हित का मुद्दा है, तो हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना हमारी जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 17 वर्षों के ये डबल इंजन की सरकार में सरकार ने बिहार के युवाओं के हाथ में रोटी और रोजगार नहीं थमाया, बेरोजगारी का ठप्पा बिहारियों के ऊपर लगा दिया और दूसरे राज्यों में भेज दिया भटकने के लिए। और आज एनडीए के लोग, बड़े बड़े नेता बिहार में वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाते हैं, विजयोत्सव मनाते हैं और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं कि हमने उनके विजयोत्सव के अवसर पर रिकॉर्ड बनाया है तिरंगा फहराने का। और आज उन्हीं के नाम पर बने कॉलेज, स्थापित कॉलेज में पेपर लीक का मामला आता है। आज पूरे भारत में कितना नाम हुआ होगा वीर कुंवर सिंह कॉलेज का, जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है और बिहार सरकार के भीतर थोड़ी भी शर्म हया बची हुई, उन्हें तत्काल बिहार वासियों से, बिहार के 12 करोड़ आवाम से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं। विगत 10 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हुआ हो बिहार में जिसका पेपर लीक नहीं हुआ, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे फायरमैन का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे पिछले बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। तो ये सिस्टम के साथ में खिलवाड़ है। आप बिहार के 12 करोड़ आवाम के लिए जब वोटिंग देने की बारी होती है तो आप तमाम बूथों पर प्रशासनिक व्यवस्था कराकर और लाइन से लोगों को खड़ा कराकर और विधिवत वोटिंग कराते हैं, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना होता है, आपको विधायक बनना होता है, आपको सांसद बनना होता है, आपकी सरकार बनानी होती है। और 6 लाख युवा यदि बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने पहुंचते हैं तो आपका पेपर लीक हो जाता है। तो ये आपके सिस्टम का फेल्यूर है, इसलिए युवाओं की कहीं कोई गलती नहीं। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा बिहार पुलिस की बहाली में ट्रेन के ऊपर नीचे इंजन पर लटक कर और बाहर डब्बे की खिड़कियों पर लटक कर लोग अलग अलग जगहों पर बिहार पुलिस का एग्जाम देने पहुंचे, जिसमें 14 छात्रों की मौत हो गई थी। और वो एग्जाम भी जब लोग एग्जाम देकर छात्र घर पहुंचे तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार है, इतनी बेरोजगारी है कि एक ग्रुप डी के परीक्षा के लिए 2-2 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए और एग्जाम देने आते हैं। तो रोजगार की व्यवस्था तो आपको करानी है और 2 करोड़ आप फॉर्म क्यों निकालते हैं? आप फॉर्म निकालेंगे तो बेरोजगारी आपके यहाँ ज्यादा है, तो लोग तो फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देने जाएंगे। उस हिसाब से आपको व्यवस्था करानी होगी। तो लड़कों ने संघर्ष किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा घोटाला एनटीपीसी में हुआ था, रेलवे भर्ती में हुई थी। और यदि लड़के मौन रह जाते तो किसको पता चलता? किसी को नहीं पता चलता। और सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डाली, सरकार अपने फेलियर पर मिट्टी डाली। लेकिन जब लड़के संघर्ष किए, सड़क पर उतरे, और देखिए जब पानी सर के ऊपर जब आ जाता है तो लोग कुछ भी करता है, फिर सड़क पर उतरता है, फिर तो पटरियां भी उखड़ती हैं, फिर तो हाईवे भी खुदने लग जाता है, फिर लाठी गोली और जेल का डर नहीं रह जाता है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटना घट रही है और फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए युवाओं को तो संघर्ष करना होगा। छात्र आंदोलन की सख्त आवश्यकता बिहार में है। जयप्रकाश जी के बाद कोई बड़ा छात्र आंदोलन बिहार में नहीं है और छात्र आंदोलन की आवश्यकता है। छात्र यदि एकजुट होंगे तो इन तमाम तरह की जो गलतियां सरकार के द्वारा की जा रही हैं या
जो फेलियर है इस पर अंकुश रहेगा, इस पर सुधार। छात्र तो रोड पर निकल रहे बराबर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जी। छात्र लोग तो बराबर रोड पे निकल रहे हैं, फिर भी उसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आवाज बहरों को सुनाने के लिए आवाज जोर से लगानी है। ये सरकार अंधी और बहरी जो डबल इंजन की सरकार है बिहार, इनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आवाज जोर से लगानी होगी, ताकत और लगानी होगी। और युवाओं में सारी ताकत है, छात्रों में ताकत है। बिहार में 65% आबादी युवाओं की है। ये चाह जाए तो सरकार के चूल हिला कर रख दे, बस इनको जागने की देर। और हम उनसे अपील कर रहे हैं, बिहार की दुर्दशा पर केवल घर बैठकर और सोशल मीडिया पर रोने से नहीं है। बिहार की दुर्दशा यदि सुधारनी है तो आपको उतरना पड़ेगा सड़कों पर, आपको आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा और जम के विरोध करना पड़ेगा। हम केवल घर में बैठकर ये कोसेंगे कि सरकार गलत कर रही है और आवाज नहीं उठाएंगे सड़कों पर, हम आगे नहीं आएंगे, मुखरता से अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी और आप घर बैठकर रजाई में घुसकर एसी कमरे में बैठकर सोशल मीडिया पर लिखते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। को भर्ती करने के लिए ये सिस्टम चलाया जा रहा है, पूरा अभी छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है, बड़ी मछली अभी भी हाथ से बाहर, उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और इसमें कौन बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व है, इसमें कौन बड़े मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसमें कौन बड़ा नेता इन्वॉल्व है, तमाम लोगों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है और उनको हाथ पकड़कर जेल में डालने की आवश्यकता है। और ये इसमें जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और बिहार सरकार यदि अलग से कोई SIT गठन करे, कोई करे और वो जांच करवाए तो इस पर भरोसा नहीं। इतना बड़ा मामला है, केंद्र सरकार को संज्ञान लेते हुए सबसे बड़ी जांच एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए। और यदि इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। जाति जनगणना पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव पैदल यात्रा निकालने वाले हैं, वो 72 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं नीतीश कुमार। ये तेजस्वी जी और नीतीश जी का, तो नीतीश जी का भी कहना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इसमें अल्टीमेटम वाली तो कोई बात ही नहीं। कल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि लेकिन दोनों लोगों की सहमति है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि हम भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, तो देरी कहाँ हो रही है? और तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। ये दोनों मिलकर तय करेंगे कब करना है। परीक्षा लीक के लिए गवर्नर या किसी से मुलाकात करेंगे क्या? जी निश्चित रूप से गवर्नर से मुलाकात करेंगे और जहां भी जाना पड़ेगा, यदि सड़क पर भी उतरकर आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन करेंगे। और बिहार के युवाओं से, छात्रों से, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि ये कोई पहली घटना तो है नहीं और आप यदि मौन रहेंगे तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? बिहार में पेपर लीक हो रहा है तो हरियाणा के छात्र तो आवाज उठाएंगे, बिहार के छात्रों को आवाज उठाना होगा। और यदि आप साथ देने को तैयार हैं तो हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। हम सड़क पर ही संघर्ष किए हैं, हम लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, मुकदमा भी झेले हैं, लेकिन आपके हित के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। हम यदि आप लोग साथ देते हैं तो हम मजबूती से आपकी आवाज बनेगी। जी सरकार को झुकना तो पड़ा, सरकार को सफाई तो देनी पड़ी और बड़ी ही बेशर्मी के साथ में केंद्रीय रेलवे मंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ छात्र आ गए थे परीक्षा देने के लिए, इसलिए हम लोग। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।